हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन में देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं और रूल भी पढ़े हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पुलिस हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन जो अपने आप में प्लूरल होते हैं तो उनका जो है सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि सिंगुलर बनते भी हैं तो उनका जो है शाब्दिक भावार्थ बदल जाता है। जैसे हमने आपको बताया था पुलिस हमारा पहला उसमें से एक वर्ड था। जरा देखिए, पुलिस का जब भी हम ये हमेशा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या होता है भाई? प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसको हम सिंगुलर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। भाई बताइए, पहले बताइए ज़रा, पुलिस का सिंगुलर बनता है कि नहीं? बताइए। बनता है, लेकिन यदि इसके पहले हम कुछ न कुछ यदि हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ते हैं, जब जैसे कि मैं जोड़ दूं 5 पुलिस ये, तब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है इसके अकॉर्डिंग हम आपको ये मैन या फिर मैं कह दूं 1 पुलिस मैन। देखिए, यहाँ मेन है और यहाँ मैन है, यानी कि इस डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की वजह से ये मैन और ये मैन, यदि आपका ये सिंगुलर होगा तो मैन, यदि आपका ये प्लूरल होगा तो मैन। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अपने आप में प्लूरल होता है। और ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो ये पुलिस नहीं लिखा जाता, फिर पुलिस मैन लिखा जाता है। तो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने आपको पीपल को कॉन्सेप्ट बताया था कि पीपल ये अपने आप में प्लूरल होता है जब लोगों की बात होती है। जब लोगों की बात होती है तो ये प्लूरल होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें यस या यस नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये पीपल यदि राष्ट्र की बात करने लगता है तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों? इस पीपल का पीपल से बना देते हैं, तब इसका अर्थ होता है राष्ट्र। क्या अर्थ होता है भाई? राष्ट्र। जब पीपल का अर्थ राष्ट्र होता है तो पीपल का पीपल से बनाया जाता है, नहीं तो पीपल अपने आप में प्लूरल होता है जब लोगों की बात होती है ना दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट हमने आपको बताया। फिर फिश का कॉन्सेप्ट हमने ये बताया कि फिश यदि एक ही प्रकार की मछलियों की बात हो रही होगी तो फिश होगा, यदि अनेक प्रकार की मछलियों की बात हो रही होगी तो फिश का फिशेस होता है। गेटिंग पॉइंट? ठीक। और समानता इनका जो है सिंगुलर नहीं बनाया जाता, लेकिन जैसे ही सिंगुलर बनाते हैं इनका अर्थ बदल जाता है ना दोस्तों। चलिए आइए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ आगे देखते हैं। आज के नेक्स्ट वर्ड में कुछ ऐसे शब्द हमारे हैं जो हमेशा अपने आप में क्या होते हैं भाई? प्लूरल होते हैं। ज़रा देखिए, रूल नंबर 11 ज़रा ध्यान दीजिए भाई। ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और इन जो है इनमें यस या यस लगा होता है, इनका यस या यस नहीं हटाते हैं। ठीक है भाई, मैं क्या कहा बात आप समझिएगा दोस्तों। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनमें यस या यस लगा होता है, तो इनका यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ एलम्स की, चलिए लिख देता हूँ भाई। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा
जो हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई। और इन नाउन्स के अंत में लगे यस या ईएस को हटाकर सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ज़रा गौर करिए। एग्जाम्पल जैसे आपके एलम्स है, एलम्स ये आर्म्स जिसको कहते हैं, ये होता है भिक्षा। क्या होती है भाई? भिक्षा। एमेंट्स है, बाइनोकुलर्स है, पैंट्स है, जीन्स है ना। देखिए इन सब के अंत में जो है आपके पास देखिए यस लगा हुआ है ना भाई। देखिए आगे एलम्स, पैंट्स, जीन्स। जैसे मैं बात करूं सीजर्स की बात करूं, बहुत अच्छे वर्ड हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ट्राउजर्स की बात करूं, पैंट वाला ट्राउजर भाई, पैंट से मैंने लिखा है ना, तो ये ट्राउजर वही है। आगे मैं टंग्स की बात करूं, किसकी? टंग से। आई ग्लासेस की बात करूं, गूगल्स की बात करूं, ये सब में देखिए आपको यस लगा हुआ मिल रहा है कि नहीं भाई? बताइए। बाइनोकुलर्स हो गया। बिलोंग्स की बात करूं, देखिए बिलोंग्स या फिर बिलोंगिंग्स भाई इसको कहते हैं, बिलोंगिंग्स। अब बिलोंगिंग्स होता क्या है भाई? बिलोंगिंग्स होता है वस्तुएं होती हैं, जैसे कपड़े वगैरह होते नहीं है भाई, बताइए। वस्तुएं होती हैं, है ना, जो एक के साथ एक होती है। जैसे किसी के साथ बिलोंगिंग करने वाली वस्तुएं होती हैं, साथ की वस्तुएं होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? बिलोंगिंग कहते हैं भाई। ठीक है भाई। अर्निंग्स क्या है? अर्निंग्स। फिटर्स क्या होता है? ये बेड़ी होती है, हथकड़ी होती है। तो ये कुछ आपके इस तरह के नाउन हैं जो अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होते हैं और इनका यस या ई एस हटा करके इनको सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गेटिंग पॉइंट? बात समझिएगा। चलिए भाई एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल देखिए भाई, द सीजर्स आर lying on the table, lying on the table। बताइए भाई ज़रा, क्या यह वाक्य आपका सही है? बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सीजर्स आपका क्या है? प्लूरल होता है, तो इसमें क्या लगना चाहिए? यस या ई एस। जैसे मैं बात करूँ SCISS who are scissors are lying, scissors is lying on the table। ज़रा बात करिए भाई, क्या अब भी वाक्य सही हो गया है? नहीं सही हुआ है। क्यों नहीं सही हुआ है? रीज़न यहाँ से स्पष्ट होता है। देखिए द scissors
आर लाइंग ऑन द टेबल। बात को समझ में आया कि नहीं भाई? अब ये सेंटेंस आपका सही है। देखिए, ये आपका यहाँ पर सीजर प्लूरल फॉर्म नहीं दिया गया, ठीक है दोस्तों, जबकि सीजर हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म होता है, इसका यस या यस नहीं हटाया जाता, ठीक। इसकी वजह से आपका गलती हो। दूसरा, सीजर्स यहाँ आपको प्लूरल फॉर्म तो दिया है लेकिन क्रिया आपकी सिंगुलर दे रखा है, इस वजह से गलती हो गया। और इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं जो सही हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई दोस्तों? चले आगे, बोलिए। जैसे मैं कह दूं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई, व्हाट आर यू मंथली अर्निंग? बताइए भाई, क्या सेंटेंस आपका सही है ये? व्हाट आर यू मंथली अर्निंग, आपके महीने की कमाई क्या है? बताइए। देखिए, अर्निंग ये आपने लिखा हुआ है, अर्निंग ये अपने आप में प्लूरल होता है और इनमें यस या यस लगा हुआ होता है। इनका यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो व्हाट आर यू मंथली अर्निंग्स? गेटिंग पॉइंट? ये आपका सही होगा। बात समझ में? तो इस तरह से कुछ ये इम्पोर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, इनको पता होना चाहिए। एलएम्स, एमेंट्स, बैनाकुलर, पैंट, जीन्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, टंग, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बैनाकुलर्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग, फिटर्स। ये आपके कुछ वर्ड हैं जो आपको मस्ट है याद रखना, जिससे कि आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चले भाई आगे, आइए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई, अब इसके अलावा आपको रोल नंबर 12 पर ले चलते हैं और देखते हैं कि कुछ आपके खेलों के नाम हैं, आता है भाई, और कुछ बीमारियों के नाम हैं और कुछ विषयों के नाम होते हैं। ज़रा रोल नंबर 12 की बात करें तो आपके कुछ खेल के नाम हैं, कुछ विषय के नाम हैं और कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? बताइए भाई, प्लूरल में होते हैं। बात समझिएगा। देखने में तो आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ कि कुछ आपके खेल के नाम, मैं बात करूँ खेल के नाम, कुछ खेलों के नाम, खेलों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम, है ना, और कुछ विषय के नाम, कुछ विषयों के नाम, कुछ विषयों के नाम, है ना भाई। तो ये नाम अपने आप में हमेशा, ये इनके अंत में भी कुछ न कुछ आपको ये देखने में प्लूरल लगेंगे। प्लूरल का मतलब कि इनके अंत में यस या यस लगेगा, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? सिंगुलर नंबर में कहते हैं। तो मैं वही लिखने वाला हूँ कि ये दिखने में, ये जो आपके तीनों नाम मैंने लिखे हैं, ये दिखने में प्लूरल नंबर में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, किंतु इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? यानी कि ये देखने में तो प्लूरल नंबर में होंगे लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके जैसे मैं खेल के नाम की बात करूं, देखिए खेल,
खेल के नाम की बात करूं तो एथलीट्स, देखिए भाई एथलीट्स होता है कि नहीं भाई, बताइए। एथलीट्स, ये एथलीट्स हो गया। जैसे जिम्नास्टिक होता है, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक होता है भाई, है ना। मैं बात करूं बिलियर्ड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, बिलियर्ड्स की बात करूं, देखिए ये बिलियर्ड्स की बात करूं तो ये आपके कुछ ऐसे नाम होते हैं जो खेलों के नाम हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में देखने में होते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके यस यस की वजह से हमको इनको सिंगुलर नहीं मानना चाहिए, है ना भाई। ठीक, जैसे ये खेल के नाम हो गए। जैसे मैं बात करूँ रोग के नाम, रोग के नाम मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, मीजल्स मम्स हो गया, है ना भाई। रिकेट्स हो गया, मीजल्स मम्स रिकेट्स हो गया। डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, है ना भाई। रेबीज़ हो गया आपका, रेबीज़। या मैं बात करूं ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये तो कुछ ऐसे आपके बीमारियों के नाम हैं जो, या फिर मैं बात करूं फोनेटिक्स की, ये फोनेटिक्स की बात करूं तो ये कुछ आपके नाम हैं जो वास्तव में देखिए देखने से लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये हमेशा प्रयोग कैसे किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मैं विषय के नाम की बात करूं, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूं दोस्तों, विषय की बात करूं, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, है ना। देखिए फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स और बताइए भाई कोई लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये आपके कुछ ऐसे विषय के नाम हैं जो हमेशा अपने आप में देखने से लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में हैं, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये अच्छे से वर्ड इनको लिख लीजिए भाई याद करने के लिए। चलिए जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं यहीं पर एग्जांपल देता हूं, एक देख लीजिएगा। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक is the study of language, linguistics is the study of languages। बताइए क्या सही है। तो लिंग्विस्टिक नहीं होता, लिंग्विस्टिक का लिंग्विस्टिक होता है। मैंने बताया अभी कि इनका यस या यस नहीं हटाया जाता और इनका यस या यस हटा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता दोस्तों। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ज़रा बताइए ये सेंटेंस सही है भाई, ये आपका सेंटेंस सही हुआ? अभी भी नहीं सही हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको सिंगुलर तो बनाया लेकिन ये आपको प्लूरल क्रिया रख दिया, इस वजह से ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, तब जा कर के हमारा सेंटेंस सही होगा। बात समझ में? यहाँ तक बोलिए, किसी कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? बातें क्लियर हुई? तो वही चीज़ मैंने बताया कि कुछ नाउन आपको जैसे खेलों के नाम, विषयों के नाम, बीमारियों के नाम देखने से आपको ये प्लूरल तो लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ आपको सिंगुलर यानी इनका कभी यस या यस नहीं हटाना चाहिए, है ना। इनका कभी यस या यस नहीं हटाना चाहिए, ये हमेशा अपने आप में
सिंगुलर नंबर में होते हैं। चलें आगे भाई। देखिए अब थोड़ा सा गौर करिएगा बातों को। मैंने यहाँ बताया कि इनमें लगे यस या यस को नहीं हटाना चाहिए, और यस या यस देखने से आप तुरंत प्लूरल समझते हैं, और प्लूरल इनको नहीं समझना चाहिए, इनको क्या समझना चाहिए, सिंगुलर नंबर में। और इसके जस्ट पहले हमने आपको कुछ ऐसे नाउन लिखाए हैं जिनमें जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं, और उनके अंत के लगे हुए यस या यस हटा करके उनको हम सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स और गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ये वर्ड मैंने जो लिखाए थे, देखिए सबके वर्ड में यस लगा है, लेकिन वो जो है उनका प्रयोग कैसा हो रहा है, वो प्लूरल फॉर्म में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए सबके वर्ड में आपको यस मिल रहा है, यस मिल रहा है, लेकिन इनका प्रयोग कैसा कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर नंबर में कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए चलते हैं। चले भाई देखिए, चलो ज़रा कुछ नोट हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं। जैसे कुछ वर्ड का मिसमैच कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या है। जैसे मैं देखिए भाई, नोट नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, नोट नंबर फर्स्ट। देखिए भाई, जैसे मैं पॉलिटिक्स वर्ड ले लूँ, क्या ले लूँ, पॉलिटिक्स। ज़रा ध्यान दीजिए, ये ज़रा बताइए ये सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है, कैसा वर्ड है भाई बताइए ज़रा। पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है? तो ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि हम सब्जेक्ट के अर्थ में करते हैं, मैंने कहा इस पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि आप सब्जेक्ट के अर्थ में करते हैं, सब्जेक्ट के अर्थ में करते हैं, तो ये हमेशा अपने आप में किस नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर में। किस नंबर में, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। गेटिंग पॉइंट। मैंने कहा भाई पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि आप सब्जेक्ट के अर्थ में करते हैं तो वो हमेशा किस नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर। ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि इसी पॉलिटिक्स के पहले यदि आपका कोई पॉजिटिव केस आ जाए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, इसी पॉलिटिक्स के पहले यदि कोई आपका पॉजिटिव केस आ जाए, पॉजिटिव केस ये, तब ये पॉलिटिक्स अपने आप में प्लूरल नंबर में होता है। कैसा होता है भाई, प्लूरल नंबर में होता है। जैसे मैं कह दूं हिज पॉलिटिक्स इज वेरी, इज पॉलिटिक्स, ज़रा देखिए मैं इज ही लिखता हूँ, इज वेरी डर्टी, हिज पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी। अब मैं दूसरी की बात करता हूँ कि पॉलिटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। ज़रा बताइए भाई दोनों सेंटेंस क्या आपके सही हैं? जो अभी बातें मैंने बताई कि पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि आपका सब्जेक्ट के अर्थ में किया जाता है तो ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, और यदि पॉलिटिक्स के पहले कोई आपका पॉजिटिव केस आता है तो हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। तो इसके अनुसार बताइए क्या गलत है? ये भी गलत है और ये भी गलत है। रीजन देखिए, पॉलिटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट की बात की कि पॉलिटिक्स आपका एक इजी सब्जेक्ट है। जब मैंने सब्जेक्ट की बात की तो यहाँ पर आर नहीं, क्या होगा, इज होगा। अब जैसे देखिए हिज पॉलिटिक्स उसकी विषय नहीं, उसकी राजनीति इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदी है। तो यहाँ पर इज नहीं, तब हम इसको किस रूप में रखते हैं, प्लूरल नंबर के रूप में, प्लूरल के रूप में। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से आपको
यही अर्थ निकलता है कि पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग यदि हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो सिंगुलर नंबर में, यदि हम पॉलिटिक्स से पहले किसी पॉजेसिव केस का प्रयोग कर देते हैं तो वो प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में इतना? चलिए भैया आगे। ऐसे कुछ वर्ड आपके कुछ और हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए, ये पॉलिटिक्स की बात थी भाई। चलिए आगे देखिए। अब ये है कुछ और नाउन है जो देखने में आपके प्लूरल लगते हैं, जो देखने में प्लूरल होते हैं ये, लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन इनका यूज अलग होता है। जब सिंगुलर होते हैं तो अलग होता है और प्लूरल होते हैं तो अलग होता है। ज़रा देखिए मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी, समझिएगा। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। तो मैंने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल नंबर में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, है ना भाई। परंतु वास्तव में ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, वास्तव में ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर में प्रयोग किए जाते हैं, नंबर में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। अतः हमें इनके अंत में लगे यस या ईएस को हटाकर, यस या ईएस को हटाकर सिंगुलर बनाने का प्रयास, यस या ईएस हटाकर सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बात ध्यान दीजिए भाई, आपके कौन कौन से वर्ड हैं जो देखने में तो आपको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए भाई। जैसे मैं बात करूं मीन्स की, मीन्स क्या होता है? साधन। क्या होता है दोस्तों? तो मीन्स का भी अभी मैं यूज बताऊंगा। मीन्स के दो यूज होते हैं, ज़रा मैं बात करूंगा। एक होता है आपका जो साधन होता है और एक होता है आपके कमाई के साधन, कमाई के साधन। आपने कितना कमाया, किसके माध्यम से कमाया, तो ये मीन्स का आपका दो अर्थ होते हैं। ठीक है भाई। जब आपका मीन्स का अर्थ होता है साधन तो वो आपका सिंगुलर में होता है, लेकिन जब आपका होता है कमाई के साधन के रूप में होता है तो वो आपका प्लूरल होता है। अभी मैं सारी बातें लिखाऊंगा। तो पहला वर्ड लिखिए मीन्स। ये देखिए आपका, ये देखिए इनमें भी आपको प्लूरल दिख रहा है कि नहीं। इनिंग्स की बात करूं, इनिंग्स की बात करूं, बिलोज की बात करूं, बिलोज की बात करूं, बिलोज जानते हैं क्या होता है भाई? बिलोज ये होता है जो देखिए गाँवों में क्या करते हैं, जब चूल्हे पे जो आगे जलाई जाती है तो उसको फूंकने के लिए जो यूज करते हैं उसी को कहते हैं बिलोज, है ना भाई। जैसे मैं बात करूं हेड क्वार्टर्स की, हेड क्वार्टर्स की, बताइए स्पेसीज की, सब ये प्लूरल हैं, लेकिन ये जो है
सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, किसमें? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए। जैसे मैं कह दूँ वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, ये है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आपके सिंगुलर और प्लूरल बोथ में प्रयोग किए जाते हैं। इनका यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ में आपका प्रयोग किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सिंगुलर और प्लूरल बोथ में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया। ज़रा मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए भाई, द हेडक्वार्टर, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इज इन दिल्ली। बताइए भाई, सही है? या मैं इस तरह से लिखता हूँ, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। बोलिए भाई, कौन सा सही है आपका? बोलिए। तो ये आपका गलत है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स का हेडक्वार्टर नहीं बनाया जाता, इसके यस को साइलेंट नहीं किया जाता। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, आई नो, मैं बात करूं, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। बताइए भाई, यानी कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वेयर अबाउट मीन्स क्या होता है भाई? जिसको हम लोग ठिकाना कहते हैं। क्या कहते हैं? ठिकाना या अता पता जिसको कहते हैं, वही चीज़ें। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, मैं नहीं जानता कि उसका ठिकाना कहाँ है। तो ज़रा देखिए भाई, वेयर अबाउट है, वेयर अबाउट्स का कभी भी वेयर अबाउट नहीं बनाया जाता है। आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, ये आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बात समझ में आई दोस्तों? ये बोलिए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? चल आगे वर्ड चलते हैं, आइए देखते हैं। तो ये तो अभी बताया मैंने कि कुछ ऐसे वर्ड, जैसे मैं अब मीन्स की बातें करूं, ज़रा देखिए भी, मीन्स के बारे में आपको बता रहा था, ज़रा देखिए, यही समझ लीजिए। देखिए भाई, मीन्स की बातें हो रही थी। ये मीन्स का प्रयोग यदि हम लोग सामान्य साधन के अर्थ में करते हैं, जैसे मैं कह दूं सामान्य साधन, वही साधन की बात करता हूँ। मीन्स का प्रयोग यदि हम लोग सामान्य साधन के रूप में करते हैं, तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल बोथ होता है। क्या होता है भाई? सामान्य साधन की बात करूँगा तो सिंगुलर और प्लूरल बोथ होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करूँगा और यदि मैं मीन्स का प्रयोग कमाई के साधन के रूप में, कमाई के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हमेशा अपने आप में प्लूरल नंबर में होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, साधन के रूप में सामान्य साधन और कमाई के साधन के रूप में ये आपका प्लूरल में। जैसे मैं कह दूं कि ही, देखिए आगे सामान्य साधन की बात करूं, ही
एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए भाई, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाई दिस मीन्स। ठीक है भाई, ज़रा मैं दूसरे की बात करूं, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाई दिस मीन्स। ज़रा बताइए भाई कौन सा सही है, बोलिए। बाई दीज मीन्स कौन सा सही है? तो दोस्तों ज़रा यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक निकालिए। ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाई दिस मीन्स, यानी कि वो इस माध्यम से अपने एग्ज़ाम को पास किया, है ना। इस साधन से, यानी कि कोई सामान्य साधन होगा, जिस मतलब साधन मतलब वाहन नहीं, मतलब कोई ऐसा तरीका होगा, कोई ऐसा आपका मार्ग होगा जिसकी वजह से वो इस एग्ज़ाम में पास हो गया, तो जिनका प्रयोग जब सामान्य साधन के रूप में हो गया तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल बोथ में होंगे। तो यहाँ तक देखिए भाई, मैंने दिस का प्रयोग किया है, यहाँ पर आपको दिस का प्रयोग किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर दिस आपको सिंगुलर शो कर रहा है, दिस आपका प्लूरल नंबर शो कर रहा है। गेटिंग पॉइंट? चले आगे, बोलिए भाई, आगे चले भाई, यहाँ तक बातें समझ में? चलिए मैं जैसे बात करूँ, दूसरा का अर्थ देखिए भाई, ज़रा इसका अर्थ देख लीजिए, जिस वाले का जब मैं बात करूँ, हिज मीन्स इज स्मॉल, so he cannot pay his debt। ज़रा बात बताइए भाई, हिज मीन्स इज स्मॉल, यानी कि उसका माध्यम, उसके कमाई का माध्यम इज स्मॉल, बहुत छोटा है। सो इसलिए ही कैन नॉट पे हिज डेप्ट, वो अपने कर्ज को अदा नहीं कर सकता है। तो ज़रा बात बताइए, मैंने कमाई के साधन के रूप में बात किया है, तो ये हमेशा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऑलवेज प्लूरल। क्या लिख सकता हूँ? ऑलवेज प्लूरल। तो ज़रा बात बताइए, तो यहाँ पर क्या सही है हमारा? नहीं सही है, क्योंकि मैंने इज का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। बात समझ में? तो मीन्स का आपका यानी कि दो अर्थ होता है। जब आप सामान्य साधन के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो आपका सिंगुलर प्लूरल बोथ होता है, लेकिन यदि आप कमाई के साधन के अर्थ में करते हैं तो आपका ये हमेशा और हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग करता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए भाई आगे, चले आगे देखिए दोस्तों, ऐसे आइए इनिंग्स की बात करते हैं। ये इनिंग्स मैंने लिखा है ना, इनिंग्स। ऐसे ही इनिंग्स की बातें होती हैं, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखिए ये भी इनिंग्स का प्रयोग भी, या इनिंग्स शब्द का प्रयोग भी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर में किया जाता है। किसमें? दोनों ही नंबर में प्रयोग किया जाता है, गेटिंग माय पॉइंट? कैसे? जैसे मैं कह दूँ, जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए, राहुल स्कोर्ड 300 runs in one innings। या मैं ऐसे लिख दूं, राहुल स्कोर्ड 500
रन्स इन 3 इनिंग्स। ज़रा बताइए क्या ये इसमें कुछ आपको गलती दिख रहा है? बोलिए, कुछ आपको गलती दिख रहा है दोस्तों? तो यहाँ कुछ नहीं गलती है, बात को समझिए। ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस और दोनों वाक्य आपके सही हैं। क्यों? मैंने कहा कि इनिंग्स का प्रयोग आपका सिंगुलर और प्लूरल बोथ में किया जाता है। देखिए यहाँ पर सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, देखिए ये आपका 1 लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लगा हुआ है। बात को गौर करिएगा कि 1 इनिंग्स यानी एक इनिंग यानी कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ 3 इनिंग में वो 500 रन बनाता है। बताइए यहाँ पर 3 प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल देखिए इनिंग का इनिंग से ही है, यानी कि इनिंग्स ही होता है, उसका कभी इनिंग नहीं बनाया जाता। बात समझ में आई दोस्तों? बताइए, बोलिए, बात को समझ में आई कि नहीं भाई? जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू स्कोर 400 runs in an innings, ज़रा बताइए क्या ये गलत है आपका? इट इज़ नॉट इजी टू स्कोर 400 रन्स इन एन इनिंग्स, यानी कि देखिए एन इनिंग्स, एन यानी कि सिंगुलर शो कर रहा है, इनिंग्स सिंगुलर में प्रयोग हुआ है। मैं यहीं पर कह सकता हूँ 3 इनिंग्स 4 इनिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल बोथ में प्रयोग होता है, तो इसका कभी भी इसका यस यस हटा करके सिंगुलर और प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए बात समझ में? चले आगे। देखिए दोस्तों, देखिए आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं रूल पर। अच्छे से इनको रूल नोट करते हैं, अच्छे से रूल को बनाते हैं, सीखते हैं और फिर सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो सारी चीज़ें में अच्छा सा एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा। चलिए देखिए भाई, रूल नंबर 13। अब रूल नंबर 13 की बात करूं रूल नंबर 13 ये कहता है कि कुछ आपके कंपाउंड नाउन होते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं, एडियम्स हैं और आपके फ्रेजेस हैं। कुछ आपके कंपाउंड नाउन्स हैं, एडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं। ठीक है भाई, इनका जब प्रयोग किया जाता है तो इनके पहले ना तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है और ना ही इनमें यस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए भाई, जैसे मैं कह दूं लॉ एंड ऑर्डर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, किथ एंड किन, किथ एंड किन, इन डिटेल, इन डिटेल, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं भाई। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। हर्ट फेल्योर, हर्ट फेल्योर। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड यही है, बोर्ड एंड लॉजिंग, बोर्ड एंड लॉजिंग बहुत अच्छा वर्ड है जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बोर्ड एंड लॉजिंग। तो देखिए दोस्तों, इन सब के बाद ये जो हैं आपके जो वर्ड हैं, इनके पहले ना तो
ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, मैंने ऐसे लगा करके काट दिया है, और ना ही इनके बाद यस या ई एस लगा करके इनका प्लूरल बनाया जाएगा। ये मैंने काट दिया है। यानी कि इस तरह से बना करके आप भी काट सकते हैं कि देखने समझने के लिए कि ना तो इनके पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे और ना ही इनका यस या यस जो है इनमें यस या यस लगा करके इनका प्लूरल बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, बात समझ में आई? तो ये ऐसे वर्ड आपके हैं, ठीक है भाई। तो ये कंपाउंड नाउन, और कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, कुछ ऐसे एडियम्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें आपको यस या यस लगा होता है और इनका यस या यस हटा करके इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ज़रा देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया ना? नोट कर लिया भाई? तो चलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह से बना करके आप लोग इसको काट दीजिएगा। ये आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर, किथ एंड किन, इन डिटेल, कैपिटल पनिशमेंट, हार्ट फेल्योर, इनकम टैक्स, बोर्ड एंड लॉजिंग, ये वर्ड ऐसे हैं जो आपके शुरू में ना तो ए या एन लेते हैं, ना बाद में यस या यस लगा कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। चलिए देखिए भाई, रूल नंबर 14 की मैं बात करूं, यानी कुछ आपके वही कुछ कंपाउंड नाउन एडियम्स, फ्रेजेस, कुछ कंपाउंड नाउन एडियम्स फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो जिनमें यस या यस का लगा रहता है भाई, जिनमें यस या यस लगा होता है, ठीक। और उनका यस या यस हटा करके उनका हम लोग क्या नहीं बनाते, सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स होता है कि नहीं भाई, लॉगर हेड्स, मूव बोथ एंड्स मीट, मूव बोथ एंड्स मीट, रेज ऑफ द सन, रेज ऑफ द सन। देखते रहिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। जैसे मैं बात करूं, स्वीट्स, स्वीट्स एंड बिटर्स, स्वीट्स एंड बिटर्स। नेक्स्ट वर्ड, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। बात समझिएगा। तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं, देखिए कुछ ना कुछ इसमें यस या यस लगा हुआ है, इनका जो है यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए भाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनका यस या ई एस ये हमेशा प्लूरल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, और इनका यस या यस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में दोस्तों? तो इसके पहले मैंने जस्ट आपको कुछ वर्ड लिखाए थे कि वो जो है हमेशा सिंगुलर में होते हैं, उनमें यस या यस नहीं लगाया जाता, ना ही उनके पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और मैंने अभी कुछ ऐसे आपके वर्ड लिखाए हैं जिनमें आपको देखिए यस देखने को तो मिल रहा है, लेकिन इनका जो है यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों सारी चीज़ें? चले आगे, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। चलिए देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है आपके नाउन का, तो इसको हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। रूल नंबर 15, ज़रा ध्यान दीजिए। 15 देखिए, बात करिए।
यदि किसी काउंटेबल नाउन के पहले आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ये आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? अरे भाई, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 है ना, ये आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। और ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करूँ, सम, एनी, ऑल, ये आपके कैसे वर्ड हैं? ये आपके इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। बात समझ में? मेनी डॉट etc। तो वही मैंने बताया, यदि किसी नाउन के पहले काउंटेबल नाउन है, यदि उसके पहले आपका कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है या फिर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, तो वो नाउन आपका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये उसके पहले आने वाले एडजेक्टिव पर डिपेंड होगा। बताइए भाई, यानी कि एडजेक्टिव आपका सिंगुलर होगा तो आपका नाउन सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव आपका प्लूरल होगा तो आपका नाउन प्लूरल होगा। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल ज़रा देखिए, बात को समझिएगा। द लिटिल चाइल्ड was given 1 rupee। मैं इसी को लिख दूं, जैसे द लिटिल चाइल्ड, ऐसे ही, was given 3 रुपीज़। बताइए, दोनों सेंटेंस बताइए क्या आपके सही हैं या गलत हैं? देयर वर 80 बुक्स इन द अलमारी। बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने कहा कि यदि आपको किसी नाउन के पहले, यदि आपको किसी नाउन, यानी कि आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए भाई, काउंटेबल नाउन के पहले यदि आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दिखता है या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव दिखता है, तो ये ज़रा देखिए आपको कैसे यूज होगा। देखिए, 1 आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं, ज़रा बताइए। तो ये 1 आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, और देखिए किस नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है। इस वजह से आपका आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर है। ये हमारा सही है। आगे बात चले, ये हमारा नाउन है, और नाउन कैसा? प्लूरल है। और क्यों प्लूरल हुआ? देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 3 है, 3, यानी कि जो हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो कैसा है? प्लूरल नंबर में है। इस वजह से हमारा नाउन भी प्लूरल नंबर में है। गेटिंग है? सही है। चलते हैं आगे भाई। देयर वर 80 बुक्स, 80 बुक्स। देख रहे हैं कि हमारा नाउन आपका प्लूरल है। क्यों प्लूरल हुआ? क्योंकि उसके पहले आपका प्लूरल नंबर का एडजेक्टिव आया हुआ है, इस वजह से नाउन हमारा प्लूरल है। बात समझ में आई दोस्तों? बोलिए। जैसे मैं आपको चौथा एग्जांपल दूं, द लाइब्रेरी हैज़ ए लॉट ऑफ, या फिर मैनी बुक्स, हैज़ ए लॉट ऑफ या मैनी बुक्स। ठीक है भाई, तो इस तरह से लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ बुक्स या मैनी बुक्स, दोनों लिख सकते हैं। ये आपका सही है।
तो आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा सेशन। और दोस्तों आपका नाउन फिनिश हो गया है। कल से हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रोनाउन पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ बता रहे हैं प्रोनाउन, ज़रा ध्यान दीजिएगा जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा पहला सेशन ख़त्म हुआ। नाउन का, यानी कि नाउन हमने अच्छे तरह से पढ़ लिया, सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब प्रोनाउन के एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।